हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसरात टीवी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में 2 लोग जाँ बहक जबकि 8 से 12 लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। अब देखिए कि नफ्ताली बेनेट और इनके जो ग्रुप मेंबर्स थे वो काफ़ी परेशान हैं और इसराइल के लोग जो हमास को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसराइल के लिए ये रमज़ान का महीना और मार्च का महीना जो पिछला महीना था वो काफ़ी बुरा साबित हुआ है और पिछले महीने यानी 27 मार्च से लेकर अब तक इसराइल के 13 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। मैं कुछ तस्वीर आज की जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उनकी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये BBC न्यूज़ का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि इसराइल 2 किल्ड सेवरल वाउंडेड इन तल अवीव शूटिंग। इसके अलावा अब नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट किया है और हेब्रू के अंदर लिखा है जिसका मैंने तर्जमा किया है कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट offered his condolence to the families of those killed and said that Israeli security forces are in pursuit of the terrorists who carried out murderous rampage tonight in Tel Aviv। देखिए कि ये बहुत भयानक चीज़ हुई है और आगे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो लोग हैं जो इस हमले के अंदर जो है उनको इंजर्ड हुए हैं। ये जो आर्टिकल है ये अल जजीरा का है, वो भी लिखते हैं कि 2 killed 8 wounded, लेकिन बाज़ अखबारात ये कह रहे हैं कि 8 नहीं बल्कि 12 से 14 लोग जो अस्पतालों के अंदर मुंतकिल किए गए हैं। खैर, हम बात करते हैं कि ये हमला हुआ का। ये हमला एक डिजोंग स्ट्रीट है इसराइल की तल अवीव के अंदर और ये जो स्ट्रीट है, ये जो गली है, इसको तल अवीव की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट माना जाता है और इसके अंदर बहुत सारे बार्स रेस्टोरेंट्स हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 27 मार्च से लेकर अब तक 11 लोग मारे गए हैं और ये जो अटैक कर रहे हैं ये इजरायली अरब्स कर रहे हैं। इजरायली अरब इस वजह से कर रहे हैं अटैक क्योंकि अरब के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन है। अरब के अंदर एक अजीब हंगामा है। हंगामा इस चीज़ का है कि बहुत सारे अरब मुल्कों ने इजराइल की साथ मिलकर फ़लस्तीनियों की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। इस वजह से ये मामला पेश आए। जो नगेव डेजर्ट के अंदर मीटिंग हुई थी इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, UAE और मुमकिन तौर पर सऊदी अरेबिया के एहलकारों की, उसके बाद ये हलाकतें और ये मामला पेश आए। नाजरीन ग्रामी, अब नफ्ताली बेनेट का रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स तो एक उन्होंने बता दिया ऊपर, ये ट्वीट जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 1000 स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस एजेंसीज के लोग अपने तैनात किए हैं और आपको यह भी बता दें कि वो कह रहे हैं कि वट एवर द टेररिस्ट इज वी विल get to him and everyone who helped him indirectly or directly will pay a price। देखिए कि अब जाहिर सी बात है कि अरब के जो फ़लस्तीनी इजराइल के अंदर रह रहे हैं, किया तो काम उन्होंने। बहरहाल आपको ये बता दें कि यह मामला ख़राब हैं और पुलिस ने कहा है अपनी आवाम को कि डू नॉट लीव योर होम्स, डोंट स्टिक योर हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टे ऑफ योर बालकनीज। अब आपको जैसा कि पता है कि इजराइल के हालात काफ़ी ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं। अब पुलिस ने अपने लोगों को डायरेक्शंस दी हैं। पिछले दिनों नफ्ताली बेनेट ने भी कहा था कि जो भी इजरायली है वो जब रोड के ऊपर आता है तो अपनी लाइसेंस याफ्ता गन जो है वो लेकर आए, दूसरे नंबर पर पत्थर उठाए, ताकि मुमकिन तौर पर कोई भी अगर अरब का जो शहरी है, अरब का फ़लस्तीनी है, वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये वाला और पिछला महीना यानी मार्च की 27 से लेकर अब तक बदतरीन जो ये दिन साबित हुए हैं और आपको ये बता दें कि 2006 के बाद ये मामला इस तरह के पेश आए। इट मार्क्स द डेडलीस्ट पीरियड ऑफ अटैक्स in Israel since 2006 with the fear of further incident in led up to the Muslim festival of Ramadan। ये रमज़ान के महीने में ये मामला चल रहे हैं। खैर, आपको ये बताना अहम ये समझता हूँ कि इजराइल भी कम नहीं है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर जो तमाशा जारी है वो आपके सामने है। पिछले दिनों मैंने प्रॉपर एक खबर बनाकर आपको बताया था कि इजराइल के लोगों ने मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला किया था, आम सिविलियन लोग। पुलिस आई,
पुलिस ने बजाय मामला रफा दफा कराने के वहाँ पर मौजूद जो फ़लस्तीनी थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, जो रोज़ादार थे, उनको गिरफ्तार करके ले गई और उनकी तादाद 12 थी। अब जाहिर सी बात है एग्रेशन तो आएगा, और ये एग्रेशन की सूरत में इजराइलियों को इस चीज़ का नुकसान होना शुरू हो गया है। इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।